इस वीडियो में हम वेन डायग्राम सीखेंगे कि किसी सेट को वेन डायग्राम पे कैसे प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे यूनिवर्सल सेट को। इसके लिए हम एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे और उसके अंदर यू कर देंगे। ये हमारा वेन डायग्राम हो जाएगा यूनिवर्सल सेट का। अगर इसी में हमें ए सेट को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यूनिवर्सल सेट को बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सभी सेट होते हैं, इसलिए यूनिवर्सल सेट को पहले बनाएंगे, बाद में इसके अंदर सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे किसी सेट को। जैसे मुझे ए सेट को रिप्रेजेंट करना है तो मैं ए लिख दूंगा। अगर यहाँ कोई बी सी सेट होता तो बी सी लिख देते इसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम, अगर हमें ए और बी दो सेटों को एक साथ रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। ए और बी दो सेट हमारे पास, हमें उन्हें एक साथ रिप्रेजेंट करें तो कैसे होगा वो। तो देखो, इसके दो केस बनेंगे। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर वो बनाएंगे यूनिवर्सल सेट के लिए बॉक्स, ठीक है। और इसके अंदर ए और बी सेट बनाने के लिए दो सर्कल का यूज करेंगे। ए के लिए ये सर्कल हो गया, बी के लिए ये हो गया। तो ये एक बन गया हमारे पास। और एक केस ये भी हो सकता है कि दोनों को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे यू, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया। इसके अंदर हम ए सेट को लिखेंगे और ये बी सेट को। ये ए हो गया ये वाला, ठीक है, ये वाला बी हो गया। ये हमने दो केस डिस्कस करे हैं। ए और बी को एक साथ अगर दर्शाएंगे वेन डायग्राम के अंदर तो कैसे आएंगे, वो इस प्रकार आएंगे। हमने देखा कि देखो, इसे हम जॉइंट सेट का एग्जांपल है ये, कि ए और बी जब एक साथ होंगे तो वो वेन डायग्राम पे कैसे दर्शाए जाएंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं। एग्जांपल में मैं एक ले लेता हूँ यूनिवर्सल सेट, जो हमारे पास है 1 2 3 और अप टू लेकर 10 तक है, ठीक है। 1 से लेकर ये 10 तक हमारे पास। और मैं ले लेता हूँ एक ए सेट, जिसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 ये एलिमेंट है। एक सेट मैंने ले लिया बी, जिसके अंदर है हमारे पास एलिमेंट 3 4 5, और बस यही ले लेते हैं, ठीक है, 3 4 5। अगर मुझे इस चीज़ को वेन डायग्राम पे दर्शाना है, अब दो सेट हमारे पास ए और बी, तो मुझे जॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो देखेंगे ए और बी जॉइंट है या नहीं। हम कैसे पता लगाएंगे ए बी जॉइंट है। इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा तो जॉइंट होंगे, अगर इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा तो ये डिसजॉइंट होंगे। देखो, ए और बी में 3 और 4 कॉमन है, इसका मतलब ए और बी कैसे हैं, जॉइंट सेट है, ठीक है। और ए और बी का जब जॉइंट डायग्राम बनाना हो तो ये ऐसे बनेगा। और ए और बी में जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो वो डिसजॉइंट होंगे, ठीक है। डिसजॉइंट का भी हमने देखा था। अब देखो, इस चीज़ को मैं वेन डायग्राम पे दर्शाऊंगा। सबसे पहले यूनिवर्सल के लिए हम बॉक्स बनाएंगे। एक रेक्टेंगल बॉक्स यूज़ होता है हमारे पास, ये बना लिया, ये हमारा यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल के अंदर क्या है, 1 से लेकर 10 तक है हमारे पास, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं हम 1 2 3 और 4, ये हमने यूनिवर्सल में ले लिया। सॉरी, 1 2 3 4, और हमें क्या लेना है 5 6 7 8 9 10, ऐसे मैंने कहीं कहीं लिख ली इसके अंदर नंबर, ठीक है। अब देखो, हमें ए सेट बनाना है जिसके अंदर 4 एलिमेंट हो, 1 2 3 4, ठीक है। तो मैंने एक ए सेट ड्रॉ कर लिया, ये रहा, ठीक है। सर्कल बनाएंगे, ए सेट को सर्कल से दिखाएंगे। ये ए है, ए के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 है, यहाँ भी 1 2 3 4 हमने ए के अंदर लिख लिए, ठीक है। बी के अंदर क्या है हमारे पास 3 4 5, एक बी सेट और बनाएंगे जिसके अंदर हो हमारे पास 3 4 5। ये हमारा बी आ गया, जिसके अंदर क्या है 3 4 5, ठीक है। ऐसे हम वेन डायग्राम बनाएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया हमने, ठीक है। अब हम जॉइंट में ही और देख लेते हैं, वेन डायग्राम को सीखेंगे। देखो, अब हम एक बार ए इंटरसेक्शन बी कैसे दर्शाएंगे उसमें वेन डायग्राम में, वो और चेक करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी के लिए हमें जॉइंट सेट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जॉइंट सेट होगा तभी उनमें कुछ इंटरसेक्शन होगा। तो ये मैंने ए ड्रॉ किया, यहाँ पर बी, ए और बी ये दो सेट हैं, ये हमारा यूनिवर्सल। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा उसे हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वाला जो पार्ट है ये ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, तो ये वाला पार्ट हमारा कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब
हम देख लेते हैं ए यूनियन बी का क्या पार्ट होगा। तो ए यूनियन बी को कैसे दर्शाएंगे, सबसे पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, और दो सर्कल लेंगे, एक ए सेट के लिए एक बी सेट के लिए। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, जिसमें ए भी हो और बी भी हो, दोनों हो, उसे ही हम ए यूनियन बी बोलेंगे। तो ए और बी दोनों को ही लेना है, तो ये जो ग्राफ बनाया है मैंने वेन डायग्राम, ये ए यूनियन बी को दर्शाएगा, यानी ए को भी कंप्लीट ले लेंगे और बी को भी कंप्लीट ले लेंगे, ये ए यूनियन बी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद और देख लेते हैं ग्राफ के अंदर क्या क्या है हमारे पास वेन डायग्राम के। एक और मैं डायग्राम बना रहा हूँ, यू लिखा इसमें, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ए सेट और एक ले लिया बी सेट, ठीक है। हमने इंटरसेक्शन देख लिया, इस पार्ट को इंटरसेक्शन कहेंगे, इस पूरे को हम यूनियन कहेंगे। अब देख लेते हैं हम, अकेला इतना पार्ट होगा जो इस इंटरसेक्शन को छोड़ देंगे, उससे हम क्या कहेंगे। तो देखो इसे हम ओनली ए कहेंगे। क्या नाम इसका, ओनली ए। देखो ओनली ए क्यों कहेंगे, देखो ये जो पूरा पार्ट है ए वाला, इसके अंदर बी का कुछ हिस्सा आ रहा है। देखो ये जो बी है ना, ये सर्कल, इसका भी इसके अंदर कुछ हिस्सा है, ये रहा ए के अंदर बी का भी हमारा कुछ ना कुछ यहाँ पर हिस्सा है। पर जब मैं इस हिस्से को हटा देता हूँ तो इस साइड वाला जो पार्ट है वो केवल ए का पार्ट रह जाता है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है वो केवल ए का होता है, इसलिए इसको हम ओनली ए कह सकते हैं, ठीक है। इसको एक चीज़ और कहा जा सकता है, ये दूसरा नाम है इसका ए माइनस बी। इन्हें दोनों नामों से इसको याद रखेंगे हम, ओनली ए माइनस बी, क्योंकि ए में से बी को हमने हटा दिया यहाँ पर, ये बी का पार्ट था थोड़ा, ठीक है, इसको बिल्कुल हटा दिया इसके अंदर से, तो इसको ए माइनस बी भी कह देंगे। उसी तरीके से यहाँ पर एक और बनाते हैं हम, ये हमने रेक्टेंगल बॉक्स बना लिया, ये यूनिवर्सल सेट दर्शा दिया। अब ए और बी को ले लेते हैं, ए और बी, ये हमने सेट ले लिए। अब देखो मैं अकेले इस हिस्से की बात करूं, बी के कंप्लीट बी को नहीं ले रहा, मैं इस हिस्से को ले रहा हूं, तो इसे हम कहेंगे ओनली बी, क्योंकि हमने केवल बी को लिया है, इसके ए पार्ट को मिक्स नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ए भी आ रहा है, ठीक है। तो हमने केवल ओनली बी लिया है, इसको हम बी माइनस ए भी कह सकते हैं, क्योंकि बी में से हमने ए को हटा दिया, ठीक है। तो बी माइनस ए ओनली बी, ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। चलो और देख लेते हैं कुछ। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट का देखेंगे कि हम वेन डायग्राम कैसे बनाएं। ए कॉम्प्लीमेंट का अगर वेन डायग्राम हमें बनाना हो तो देखो सबसे पहले हम वही करेंगे, एक रेक्टेंगल बॉक्स लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर यूनिवर्सल, और यहाँ पर मैं ए सेट ड्रॉ कर लेता हूँ। सेट को हमेशा सर्कल से दिखाएंगे, ठीक है, अभी तक हमने सर्कल का यूज़ किया है, और यूनिवर्सल सेट के लिए हम इसका रेक्टेंगल बॉक्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो हम निकालते कैसे थे, जो ए कॉम्प्लीमेंट है उसे निकालते कैसे हैं, जब यू में से हम ए को हटा देते हैं या माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आता है। तो अब भी क्या करेंगे, ये यू है पूरा, इसमें से इस ए को हटा देंगे, जो बाहर ये जो पोर्शन बच गया, पार्ट बच गया, ये हमारा क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट। ये बाहर वाला, ये वाला जो पार्ट मैंने ड्रॉ किया है, इसे हम कहेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट। ये पूरा पार्ट, ए को छोड़ के जितना भी पार्ट है बाहर, ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। वैसे ही अगर हमारे पास बी सेट होता तो हम बी का कॉम्प्लीमेंट बता देते। जैसे यहाँ मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मैं यहाँ बी ड्रॉ करूँगा, ये वाला यू है, तो बी को छोड़ के बाहर जितना भी पार्ट बचेगा वो क्या होगा, हमारा बी कॉम्प्लीमेंट को दर्शाएगा, ठीक है। ये बाहर वाला पार्ट बी कॉम्प्लीमेंट है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है। ऐसे ही अगर मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दर्शाना हो वेन डायग्राम पे, तो कैसे, सबसे पहले मैं ए बनाऊंगा, सॉरी वेन डायग्राम के लिए ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है। फिर इसमें ए सेट और बी सेट, ठीक है। पहले तो मुझे देखना क्या निकालना, मुझे ए यूनियन बी, सॉरी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये कैसे निकलेगा, जब मैं ए में से, सॉरी यू में से ए माइनस बी हटाऊंगा या माइनस करूंगा, तब मेरे पास आएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। किसी भी चीज़ को, किसी भी सेट को अगर हम यू में से
माइनस कर देते हैं तब हमारे पास उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। जैसे यू में से मैंने ए को माइनस किया तो ए का कॉम्प्लीमेंट, वैसे ही यू में से अगर मैं बी को माइनस करूँगा तो बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यू में से सी को माइनस करोगे तो सी का कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही यू में से अगर आप ए यूनियन बी, माइनस नहीं है यहाँ पर, ए यूनियन बी, वैसे ही आप यू में से ए यूनियन बी को अगर माइनस करते हो तो आपके पास आएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है, यू में से हमें ए यूनियन बी को हटाना है। ए यूनियन बी का जो पोर्शन है वो क्या होता है, ये वाला, ये जो पोर्शन है पूरा, ये ए यूनियन बी को दर्शाता है। इसको छोड़ दो पूरे को, इस पूरे को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और जो बाहर वाला जो भी पार्ट है हमारे पास वो क्या होगा, हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये बाहर जितना भी बचेगा ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया है।